ਸੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਾਥੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕੜੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਡੁੱਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਸਾਥੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਈਏ। देखो गलबात ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? देखो सरकार का तंत्र बहुत बड़ा है। सरकारी तंत्र हिंदी कर देना, सरकारी तंत्र बहुत बड़ा है, उनके पास बहुत कुछ है। वो हर जगह पे हर तरीके के हर रूप के लोग पैदा करने में सक्षम है। वो करते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। आपने देखा पिछले आंदोलन के दौरान फेक यूनियंस खड़ियां करके सरकार ये आप ही के माध्यम से ये बात बार कर आती रही है कि आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर को 100 संगठनों ने आकर कहा कि कानून बहुत बढ़िया, इनको लागू करो। ये होता रहे। ऐसे लोग उनके पास होते हैं जिनसे ये कहीं पे भी खड़े कर ये ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि ये तो देखिए एंटी नेशन लोग हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम दिल्ली में जाना, हमारा कोई जिद नहीं है, हमारा कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है कि हमने दिल्ली जाना है। हमारा मामला सिर्फ इतना है कि हमारे ये साथ ये किए हुए वायदे सरकार पूरे करे, हम यहीं से वापस चले जाएंगे, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सरकार इस तरीके से बदनाम करती है तो मुझे लग रहा है कि सरकार अपने गलत सोच में पड़ी हुई है। देश को एकता की तरफ बढ़ाने के रास्ते पे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश को एक बनाकर आगे बढ़ाएं। ये गलत है कि किसी एक धर्म की बात करना, किसी एक कैटेगरी के लोगों की बात करना, ये देश की सरकार के लिए उचित बात नहीं है। ਡਲੀਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਮ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਇਕੱਠਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? देखो सवाल ये है, सरकार का मैटर है, सरकार ने की तो राय लैनी है, लै ले, सानू की दिक्कत है। साडा दा मसला सिर्फ ये है कि सानू एमएसपी की गारंटी का कानून देवे सरकार, साडे कनी वो काले चोर तो राय ले ले। डल्लेवाल साहब, ये ऑर्डिनेंस पे आपने कहा ऑर्डिनेंस आए, ये मांग उससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए कि स्पेशल सेशन जब महिला आरक्षण बिल के लिए लाया गया और जिसका इम्प्लीमेंटेशन आज भी लग रहा है कि 10-12 साल बाद होगा, तो स्पेशल सेशन क्या नहीं आ सकता है? और स्पेशल सेशन अगर नहीं ला सकती है सरकार तो क्या किसान अब इस मोदी सरकार के लिए वोट बैंक नहीं है? देखिए आपने बिल्कुल उचित कहा, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो हम तो बोल रहे हैं कि आपके पास समय है, उधर से ये बातें आ रही है देश के समक्ष। हम तो 1 अरब 40 करोड़ लोगों को बोलना चाहते हैं भी असल मकसद क्या है भी सरकार चाहे तो स्पेशल सेशन बुलाकर भी कानून बना सकती है।
अगर नहीं तो अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। पर सरकार की नीयत में खोट है, वो समय बिताना चाहती है, करना कुछ नहीं चाहती। तो जो हम मांगे कर रहे हैं देश भर में, उसकी परसेप्शन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। पंडित साहब, क्या जो पिछली बैठक हुई थी उसमें इस ऑर्डिनेंस को लेकर कोई चर्चा हुई थी? आपने कहा था कि ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। देखिए, जब चर्चा हो रही थी तो इस बात पे था भी, उस समय जब पहली मीटिंग चल रही थी तब तो संसद का सत्र चल रहा था। हमने कहा संसदीय सत्र चल रहा है, अब निर्णय कीजिए, तो इसमें अभी कोई नहीं था। तो वो परसेप्शन अलग किस्म की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कोई पार्लियामेंट ना तो भंग हुई है ना भंग अभी होगी। जब इलेक्शन कोड आएगा देखेंगे। तो हम तो उसको जवाब किस ढंग से देना, वो टेक्निकल बात कर रहे हैं। कुछ का ऐलान जारी रहेगा। कल बैठक भी है, तो उसको क्या उम्मीद है कल बैठक में? देखिए, सवाल काइंडली हाँ, आराम से सवाल जितने भी है सभी सवाल कर लें भाई, सभी के सवालों का जवाब देंगे हम, लेकिन आराम से। देखिए, उलझी जाती है बात, इधर से कुछ सवाल आ ਉਦੋਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਏਕਤਾ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਘਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट गल है। पिछला साल भी जो पिछला आंदोलन लड़ा 2020 वाला, जब वो आंदोलन लड़ा, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उस समय सभी संगठन एकजुट तो नहीं। जो पंदेर साहब बैठे हैं तरीके से हमारे साथ वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, उग्राहा साहब भी सपोर्ट पर लड़ रहे थे। अगर वो कोई सपोर्ट करता है इसकी, अगर कोई भी आदमी समझता है कि इसकी मांगों की जरूरत है, उसको कौन रोकेगा? वो किसी प्लेटफॉर्म भी कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं होता बनाकर चल रहा है हमारे समर्थन में। मध्य प्रदेश में कर रहा है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में कर रहा है, तो वो भी हमारे इस आंदोलन का समर्थन है, आंदोलन का ही पार्ट माना जाता है। ऐसा नहीं होता कि हमारा एक जगह पे ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए। सर, ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੂਗੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੱਜੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਵਾ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਆ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। अच्छा पंडित साहब, आपने कहा कि A2+FL पे आप रेडी हैं, आ जाए। A2+FL ना ना नो 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 C2+50 हमारा ये कभी भी नहीं हुआ कि हम A2+FL के ऊपर सहमत हैं। हम ये कह रहे हैं कि A2+FL पर ऊपर ये वो दे रहे हैं, हम मांगते हैं C2+50 के हिसाब से, हम ये मांगते हैं। आपके क्लियर कर, मैं एक और आप क्लियर कर ले जो दलिया A+2 FL पे बोले ना, अब जो MSP दे रहे हैं उसी पे दे रहे हैं। हम बोला जो आप तय कर रहे हैं
उस पे ऊपर लीगल कानून बना दे दिए। आप सुनिए, C2+ पे चर्चा जारी रखेंगे, मांग तो हमारी है। कानून बनाने के लिए C2+50 पे पहले चर्चा करें, काम तो लेट हो जाएगा। जो आप दे रहे हैं, जिन 23 फसलों के MSP आप दे रहे हैं, उस पे आप अध्यादेश कानून बना दे। यही सवाल यही था कि अगर A2+50 A2+FL पे आप कानून चाहते हैं और कानून बनाने के लिए उस पर भी सरकार नहीं तैयार है, तो आप किसानों के बीच क्या ये बात लेके जाएंगे कि आज की तारीख में जो A2+FL है वो भी धोखा है? क्योंकि फिर कैसे महंगाई, जब उसकी आप कह रहे हो कि हम दे रहे हैं, फिर कैसे महंगाई? यही बात है असल, कि आप 23 फसलों का अनाउंस तो करते हैं, खरीदी तो करते 3-4 पर, वो लूट हमारी जो कारपोरेट से करवा रहे हैं, हम उसे बंद करवाना चाहते हैं पहले स्टेप में। आगे की C2+50 की लड़ाई अपने आप में जारी है। ਮਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੈ? देखो जिस तरीके दे नाल पंधेर साहब ने गल क्लियर की है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल जो बैठक होगी वो अभी तक समय के गर्भ में है। वहाँ से क्या निकाल कर बाहर आएगा, वो जो निकल कर बाहर आएगा उसी के आधार पे बात होगी। हम ये आज कहें कि सहमति होगी, होने की संभावना है, वो लेकर कुछ ना आए, वो तो कोई बात ना हुई। हाँ, जो आएगा वो सब आपके सामने होगा। जो आपने कहा, हमारा ये पर मतलब नहीं है जो पंधेर साहब ने कहा। पंधेर साहब ने ये कहा है कि आप एक बार जो हमें CSCP की रिपोर्ट के हिसाब से हमें फसलों का भाव तय करते हो, वो उसी के ऊपर एक बार ये अनाउंस करो कि हम आपको इस पूरी की पूरी फसलों की खरीदी का गारंटी का कानून देते हैं। बस हम इतना मांगते हैं। आगे की बात है जो फिर बात चलती रहेगी।